हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 12 सोसाइटी इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द क्लासिफिकेशन फॉर्म ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किनशिप यानी रिश्तों के शब्द और उनके इस्तेमाल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हमें किनशिप का मतलब, उसके क्लासिफिकेशन के मेथड्स और इसका सोशल स्ट्रक्चर समझने में क्या रोल है, ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। किनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फैमिली और रिश्तों को समझने में मदद करता है। किनशिप टर्मिनोलॉजी मतलब वो शब्द जो हम रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं, जैसे माँ, चाचा, कजिन, etc। अलग अलग सोसाइटीज में किनशिप टर्म्स अलग होते हैं। इनको क्लासिफाई करने से हमें समझ आता है कि एक सोसाइटी में रिश्तों को कैसे देखा जाता है, लिनिएज, मैरिज और इनहेरिटेंस के रूल्स क्या है। इस आंसर में हम किनशिप क्लासिफिकेशन के फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1, किनशिप टर्मिनोलॉजी का मतलब और जरूरत। किनशिप टर्म्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं। ये हमें बताते हैं कि सोसाइटी में रिश्तों को कैसे वैल्यू किया जाता है। एग्जाम्पल, इंग्लिश में अंकल एक हाई वर्ड है पर हिंदी में अलग होते हैं, जैसे मामा, मदर्स ब्रदर, चाचा, फादर्स ब्रदर। 2, किनशिप क्लासिफिकेशन के मेजर फॉर्म्स। ए, मॉर्गन का क्लासिफिकेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस हेनरी मॉर्गन ने किनशिप टर्म्स को क्लासिफाई करने का एक फेमस सिस्टम दिया। उसने किनशिप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, हर रिलेशन के लिए अलग टर्म, एग्जाम्पल ब्रदर, सिस्टर, मैटरनल अंकल। क्लासिफिकेटरी सिस्टम, एक ही टर्म मल्टीपल रिलेशंस के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल ट्राइबल सोसाइटीज में मदर और मदर सिस्टर एक ही टर्म हो सकता है। मॉर्गन ने 6 सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए। एस्किमो, न्यूक्लियर फैमिली पर फोकस, इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए स्पेसिफिक टर्म्स। हवाईन, फ्यू टर्म्स, ज्यादा रिलेटिव्स एक टर्म में कवर होते हैं। सुडानीज, हर रिलेशन के लिए यूनिक टर्म। इरिक्वॉय, पैरेलल कजिन्स सिबलिंग्स जैसे ट्रीट होते हैं, क्रॉस कजिन्स अलग। क्रो और ओमाहा, मैट्रिलिनियल या पैट्रिलिनियल एम्फेसिस दिखाते हैं। ड्राविडियन, कजिन्स के मैरिज रूल्स को हाईलाइट करता है। बी, डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी मिक्स। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम अलग अलग रिलेशंस के लिए यूनिक नेम्स देता है। क्लासिफिकेटरी सिस्टम रिलेशंस को एक ग्रुप में रखता है। इंडिया में दोनों सिस्टम्स का मिक्स मिलता है। अर्बन फैमिलीज सिंपल टर्म्स यूज करते हैं, रूरल एरियाज डिटेल टर्म्स रखते हैं। 3, फंक्शनल और कल्चरल एस्पेक्ट्स। किनशिप टर्म्स कल्चर के वैल्यूज दिखाते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में जी रिस्पेक्ट दिखाता है। ट्राइबल सोसाइटीज में किनशिप राइट्स, ड्यूटीज और मैरिज रूल्स भी डिफाइन करता है। 4, आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंस। अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बाद किनशिप टर्म्स सिंपल हो गए हैं। एग्जाम्पल, इंग्लिश यूज करने वाले इंडियन फैमिलीज सिर्फ अंकल बोलते हैं, पर ट्रेडिशनल टर्म्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अभी भी स्ट्रांग है। कंक्लूजन, 5-6 लाइन्स। किनशिप टर्म्स सोसाइटी के स्ट्रक्चर और कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मॉर्गन के क्लासिफिकेशन और अलग अप्रोचेस हमें समझने में मदद करते हैं कि रिश्तों को अलग अलग सोसाइटीज कैसे ट्रीट करती है। आज भी किनशिप टर्म्स सोशल आइडेंटिटी और बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Can caste exist in tomorrow's India? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या कास्ट सिस्टम भविष्य के भारत में भी जिंदा रहेगा। हमें कास्ट के इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव पर बात करनी है। दोनों तरफ के विचार, कास्ट के खत्म होने के चांसेस और उसके बने रहने के कारण डिटेल में डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम भारत के समाज का एक पुराना और गहरा हिस्सा है, जो जन्म और पेशे पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। समय के साथ देश में अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कई परिवर्तन आए हैं। कानूनी सुधार और सामाजिक आंदोलनों ने भी कास्ट प्रथा को कमजोर करने की कोशिश की है।
लेकिन कास्ट की सोच और डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। इस आंसर में हम देखेंगे कि क्या कास्ट भविष्य में खत्म हो सकता है या नहीं। मेन बॉडी। 1. कास्ट का इतिहास और महत्व। जन्म और धर्म पर आधारित व्यवस्था। ये सिस्टम पहले डिवीजन ऑफ लेबर था, लेकिन धीरे धीरे हायरार्की और भेदभाव का रूप ले लिया। सामाजिक पहचान। कास्ट आज भी कई लोगों के लिए आइडेंटिटी है। फेस्टिवल्स, शादियां और रिचुअल्स अक्सर कास्ट लाइंस फॉलो करते हैं। संस्थागत प्रभाव। पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिजर्वेशन और सोशल रिलेशंस पर कास्ट काफी प्रभाव डालता है। 2. बदलाव के कारण जो कास्ट को प्रभावित कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन और एजुकेशन। सिटीज में माइग्रेशन और पढ़ाई से लोगों के बीच कास्ट बैरियर्स कम हो रहे हैं। इंटरकास्ट शादियां बढ़ रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन। नए बाजार और नौकरियों में स्किल्स और कैपिटल ज्यादा मायने रखते हैं। जन्म कम। कानून और सामाजिक आंदोलन। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई। दलित और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स ने कास्ट के खिलाफ आवाज उठाई। डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को वॉइस दी, डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज भी किया। 3. भविष्य में कास्ट के बने रहने के कारण। पॉलिटिक्स में कास्ट। इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज ऐप भी कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स पे निर्भर है। सामाजिक सिक्योरिटी और आइडेंटिटी। गांव और रूरल एरियाज में कास्ट आप भी सपोर्ट नेटवर्क और मैरिज अलायंसेस के लिए जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। अट्रॉसिटीज, ऑनर किलिंग्स और इनइक्वालिटी केसेस अभी भी मिलते हैं। रिजर्वेशन और बैकलैश। रिजर्वेशन से अपलिफ्टमेंट हुआ है, लेकिन इसने कास्ट कॉन्शियसनेस को भी जिंदा रखा है। 4. क्या कास्ट खत्म हो सकता है? पार्शियल चेंज पॉसिबल। रिजिड हायरार्की कम हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी के रूप में कास्ट रह सकता है। नए ट्रेंड्स। अर्बन यूथ में इंटरकास्ट फ्रेंडशिप्स, मैरिजेस बढ़ रही है। ग्लोबल एक्सपोजर भी सोच बदल रहा है। चैलेंजेस। रूरल अर्बन डिवाइड, पुअर एजुकेशन और इनइक्वालिटी अभी भी बैरियर है। फ्यूचर विजन। एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल जस्टिस पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से हाई कास्ट लेस सोसाइटी पॉसिबल है। कंक्लूजन। कास्ट सिस्टम इंडिया में बदल रहा है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म से रिजिडनेस कम हुई है, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी और डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। भविष्य में कास्ट कल्चरल आइडेंटिटी तक सीमित हो सकता है, पर इक्वालिटी के लिए कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत रहेगी। सामाजिक न्याय और इंक्लूजन के बिना कास्ट का पूरा अंत मुश्किल है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. Discuss the nature of women's participation during the freedom struggle in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिलाओं का योगदान कैसा था। हमें ये कवर करना है कि किस तरह अलग अलग चरणों में और अलग अलग अंदाजों से महिलाएं संघर्ष में जुड़ी, कौन कौन से लीडर्स थे और इसका समाज पर क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का आज़ादी का आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी था जिसमें महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाएं घर की सीमा तोड़कर सड़कों पर उतर आई, प्रदर्शन किए, जेल गई और अपने जीवन का बलिदान दिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली जैसे नेताओं ने प्रेरणा दी। इस आंसर में हम महिलाओं के योगदान के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. शुरुआती दौर और समाज सुधार। 19वीं सेंचुरी के समाज सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने महिला शिक्षा और कानूनी अधिकार के लिए काम किया। पढ़ी लिखी महिलाएं अखबारों, लेखों और संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय सोच को प्रभावित करने लगी। 2. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन। 19वीं सेंचुरी के अंतिम और 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में महिलाएं कांग्रेस के सेशंस में शामिल होने लगी। स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं फॉरेन कपड़ों का बॉयकॉट करने, देसी कपड़े बनाने और फंड इकट्ठा करने में आगे रही। एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने होम रूल मूवमेंट के जरिए प्रेरणा दी। 3. गांधीयन युग और मास मूवमेंट्स। महात्मा गांधी के आह्वान पर महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान अमर है। महिलाएं प्रदर्शन करती, जेल जाती और डंडे खाती। सरोजिनी नायडू ने गांधी के गिरफ्तार होने के बाद सॉल्ट मार्च लेड किया। कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे नाम यादगार है। 4.
क्रांतिकारी गतिविधियां और गुमनाम नायिकाएं। कुछ महिलाएं आम संगठनों में भी थी। प्रीतिलता वाडदार ने ब्रिटिश स्थल पर हमला किया। कल्पना दत्ता और बीना दास अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में रही। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट की प्रमुख नेत्री बनी। उन्होंने 1942 में झंडा फहराया। गांव की महिलाएं भी चुपचाप सहयोग करती रही, खाना, आश्रय और खबर पहुंचना। 5. प्रभाव और विरासत। महिलाओं के योगदान ने पुराने सामाजिक नॉर्म्स को चुनौती दी और उनके लिए नए दरवाजे खोले। आज़ादी के बाद महिलाओं को राजनीति और कानून में अधिक स्थान मिलने लगा। ये योगदान आज भी जेंडर इक्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट के मूवमेंट्स को प्रेरणा देता है। कंक्लूजन। आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं का योगदान न सिर्फ महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने भारत के सामाजिक ढांचे को भी बदला। हर चरण में उन्होंने अपना दम, हिम्मत और बुद्धि दिखाए। उनके बलिदान और संघर्ष ने आज के समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the tenets of Islam on social equality. Question explanation. यह क्वेश्चन इस्लाम के उन सिद्धांतों के बारे में पूछ रहा है जो सामाजिक समानता पर जोर देते हैं। इसमें हमें बताना है कि इस्लाम किस तरह से जाति, लिंग, धर्म या धन के भेदभाव को खत्म करके सबको बराबर मानता है। कुरान और प्रोफेट मोहम्मद के टीचिंग्स का यहाँ जिक्र करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इस्लाम एक मोनोथियस्टिक धर्म है जो 7th सेंचुरी में शुरू हुआ, जो तौहीद या एक ईश्वर पर विश्वास रखता है। इस्लाम के मूल सिद्धांत सभी इंसानों की बराबरी पर जोर देते हैं। कुरान और प्रोफेट मोहम्मद के टीचिंग्स कहता है कि जाति, रंग, धन या पैदाइश से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस आंसर में हम इस्लाम के उन टेनेट्स को डिटेल में समझाएंगे जो समानता और इंसाफ को प्रमोट करते हैं। मेन बॉडी। 1. इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, धार्मिक आधार। तौहीद, सबका एक क्रिएटर। इस्लाम कहता है कि सभी लोग एक ही खुदा की क्रिएशन है। कुरान कहता है कि किसी को दूसरे पर कोई बड़ाई नहीं है, सिर्फ तकवा या राइचसनेस से फर्क पड़ता है। इक्वालिटी बिफोर गॉड। नमाज, सलात के दौरान सब एक लाइन में खड़े होते हैं, अमीर, गरीब, सब बराबर। हज के टाइम सब सिंपल व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जो बराबरी का प्रतीक है। 2. सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी। ज़कात, दान, इस्लाम का एक पिलर है जो कहता है कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गरीबों को दिया जाए। ये सोसाइटी में पैसों का गैप कम करता है। शोषण का विरोध। इस्लाम रिबा, ब्याज को माना करता है और ईमानदार व्यापार को प्रमोट करता है। कमजोर वर्गों की सुरक्षा। कुरान बार बार कहता है कि अनाथ, विधवा और मुसाफिर का ख्याल रखो। 3. महिलाओं के अधिकार और समानता। स्पिरिचुअल इक्वालिटी। कुरान कहता है कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए रिवॉर्ड और जिम्मेदारी बराबर है। सामाजिक अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन और शादी के फैसले का हक दिया, जो उस वक्त नए कॉन्सेप्ट थे। 4. भाईचारा और ग्लोबल यूनिटी। उम्मा का कॉन्सेप्ट। इस्लाम एक ग्लोबल भाईचारा प्रमोट करता है जहां सब मुस्लिम्स एक ही कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। जाति और रंग के भेदभाव का खात्मा। प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने लास्ट सर्मन में कहा, ना अरब को नॉन अरब पर कोई बड़ाई है, ना व्हाइट को ब्लैक पर, सब बराबर है। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस। हज का एग्जाम्पल। हर साल मक्का में लाखों लोग एक साथ इबादत करते हैं, बराबरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐतिहासिक संदर्भ। शुरुआती इस्लामिक समाज में गुलामों, स्कॉलर्स और रूलर्स सब एक साथ नमाज पढ़ते थे, ये बराबरी को दिखाता है। कंक्लूजन। इस्लाम के सिद्धांत समानता, न्याय और भाईचारा पर आधारित है। ये धर्म सबको बराबर मानता है, चाहे जाति हो, लिंग हो या धनिक स्थिति। अगर इस्लामिक टीचिंग्स को सही तरह से फॉलो किया जाए तो एक न्यायिक और समान समाज बनाया जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you.